दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या के अलावा कहीं और के भी राजा थे। एक ऐसी भी जगह है जहां भगवान राम को लाकर बाल रूप में राजा बनाया गया था। क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान राम ने खुद यहां आने के लिए 3 शर्त रख दी थी। और दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि राजा राम लोक का निर्माण कहां हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आइए चलते हैं आज बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा, जहां पे भगवान राम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान राम अयोध्या के अलावा ओरछा में राजा के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए इस जगह पर कैसे आएंगे, यहाँ से क्या रिलेटेड स्टोरीज हैं, आपको हम सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम ओरछा कैसे आएंगे। एक्चुअली ओरछा झांसी से 16 किलोमीटर दूर है। अगर हम यहाँ आने के लिए एयरपोर्ट की बात करें तो एक एयरपोर्ट खजुराहो में है जो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, और दूसरा एयरपोर्ट ग्वालियर में है जो यहाँ से 120 किलोमीटर है। ग्वालियर एयरपोर्ट ज़्यादा चलता है, वहाँ के लिए कई इंपॉर्टेंट शहरों से आपको फ्लाइट मिल जाए। ग्वालियर और खजुराहो से बस की सुविधा उपलब्ध है और साथ में ट्रेन की भी है। तो आप कोई भी सुविधा लेकर के झांसी तक आ सकते हैं, और झांसी के बाद में झांसी से आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको ओरछा छोड़ देगा। अगर ट्रेन की बात करें तो नियरेस्ट जो स्टेशन है वो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन है, जहाँ पर लगभग हर शहर से आपको ट्रेन मिल जाएगी। झांसी स्टेशन पहुंचने के बाद आप एक ऑटो हायर कर सकते हैं 16 किलोमीटर जाने के लिए और लौट के आने के लिए। अगर आप एक तरफ के लिए ऑटो हायर करेंगे तो आपको वो 300 रुपये किराया देना होगा, और फिर लौटने के लिए 300, यानी टोटल मिलाकर 600 रुपये। और आप चाहें तो दोनों तरफ के लिए बुक कर लेंगे तो 600 रुपये में आपको हो सकता है मिल जाए। इस केस में वो आपको इंतज़ार करेंगे। आप चाहें तो ओरछा में आकर रुक भी सकते हैं, आपको यहाँ पे भी होटल मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप झांसी में रुकें, क्योंकि ओरछा सुबह जाकर दिन भर घूम करके शाम को लौटने की जगह है, ना कि वहाँ आप नाइट स्टे करें। दोस्तों, हमने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के लिए दिल्ली से ट्रेन लिया, जो कि यहाँ पहुँचने में 7 घंटे लगे। यहाँ बने ऑटो स्टैंड से हमने ऑटो हायर किया, जो कि सिंगल आदमी के लिए यहाँ से 300 रुपये किराया लेते हैं। ये हायर्ड ऑटो है। अगर आप शेयरिंग में जाएंगे तो आपको काफ़ी कम देना होगा। रास्ते में चलते हुए झांसी स्टेशन आता है, बस स्टैंड आता है, जहां हर जगहों से बस आती हैं। आप इस बस स्टैंड पर भी आ सकते हैं। इस मंदिर की बिल्डिंग मेन गेट ये सामने अभी दिख रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने बैग को यहाँ पर रख सकते हैं, अपने चप्पल को रख सकते हैं। इसके बाद मंदिर ये आपके सामने है। हम इसमें चलेंगे प्रवेश करने के लिए, मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए। तो अंदर जाने पे हमें ये महल की एंट्री गेट है, और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ये दूसरा चतुर्भुज मंदिर है। यही मंदिर भगवान राम के लिए बनवाया गया था, लेकिन फाइनली इसमें मूर्ति रखी नहीं गई। रानी महल में मूर्ति अभी रखी हुई है। इसकी एक कहानी है जो आगे हम आपको बताएंगे। इस समय रानी महल के अंदर में हम आ चुके हैं, जहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ पे लाइन रहती है थोड़ी देर की, उसमें लाइन में लगेंगे तो आपको दर्शन होगा। इस मंदिर में क्योंकि मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हमें कुछ फोटोज, थोड़ी भी फोटो खींचने को नहीं मिली। इसके बगल में ही है चतुर्भुज मंदिर, जिसका निर्माण भगवान राम की उसी मूर्ति के लिए करवाया गया था जिसको रानी अयोध्या से लेकर आई थी। क्योंकि शर्त ये थी कि वो मूर्ति लाने के बाद जहाँ एक बार रख दी जाएगी वहाँ से हटाई नहीं जाएगी, इसीलिए ये चतुर्भुज मंदिर जिसके लिए ये मूर्ति बनवाई हुई थी इसमें नहीं रखी जा सकी। और इसमें अभी भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की है। ये मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, और इससे पूरे शहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। आप देखिए, जंगलों से भरा हुआ ओरछा प्रदेश, ओरछा शहर, जो कि बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। हम चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। मंदिर की नक्काशी, दीवारें, सब कुछ देखने लायक है। ओरछा के राजा मधुकर शाह और उनकी पत्नी महारानी कुंवर गणेश ओरछा में निवास करते थे। मधुकर शाह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और महारानी कुंवर गणेश भगवान राम के अनन्य भक्त। एक बार की बात है, महारानी कुंवर गणेश मंदिर में बैठकर भगवान राम की पूजा कर रही थी। उस समय राजा मधुकर शाह वहां से गुजरे और रानी पर हंसने लगे। इस बात से रानी रुष्ट हो गई और राजा से उनके हंसने का कारण पूछा। तब मधुकर शाह ने कहा, कितना विचित्र है कि भक्त बैठकर पूजा कर रहा है और भगवान खड़े हैं। इस बात पर रानी ने कहा कि
अब मैं बैठे हुए भगवान की मूर्ति कहाँ से लाऊं? इसका जवाब देते हुए मधुकर शाह ने उन्हें अयोध्या जाने की सलाह दी। महारानी कुंवर गणेश बिना देरी के अयोध्या रवाना हो गई। अयोध्या में महारानी ने सरयू के किनारे जाकर 7 दिन तक भगवान राम का इंतजार किया। 7वें दिन जब महारानी को भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने यमुना जी में कूदकर अपनी जान देने की ठानी। इसके बाद महारानी जब नदी में छलांग लगाने लगी तब उन्हें भगवान राम ने बाल रूप में दर्शन दिया। महारानी गणेश ने उन्हें अपने साथ जब ओरछा चलने के लिए कहा तो भगवान ने उन्हें उनके समक्ष 3 शर्त रख दी। पहली शर्त, जहां जाऊंगा वहां का राजा मैं ही रहूंगा। दूसरी शर्त, मैं केवल पैदल ही जाऊंगा। तीसरी शर्त, एक बार जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं। महारानी ने ये तीनों शर्तें मान ली और भगवान को लेकर 8 महीना 28 दिन पैदल चलकर अयोध्या से ओरछा तक का सफर तय किया। महारानी के ओरछा आने की खबर पाकर मधुकर शाह ने ओरछा में चतुर्भुज मंदिर बनवाने का आदेश दिया। जब महारानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने भगवान राम की बाल स्वरूप मूर्ति की स्थापना अपने रसोई में कर दी, यह सोचकर कि जब मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब रसोई से भगवान राम को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महारानी ने भगवान राम को मंदिर में स्थापित करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। शर्त के अनुसार भगवान राम जहां पर एक बार स्थापित कर दिए गए वहां से उनको हटाया नहीं जा सकता, जिस वजह से भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सका और रानी महल ही भगवान राम का मेन मंदिर बन गया। दूसरी शर्त अनुसार भगवान राम को ही ओरछा का राजा कहा जाएगा। इस समय के बाद से ओरछा के राजा यहाँ के रहने वाले राजा नहीं थे, जबकि बल्कि भगवान राम यहाँ के राजा कहे जाने लगे। और तीसरी शर्त ये थी कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल लाया जाएगा, तो रानी वहां से भगवान राम को पैदल लेकर आई थी। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।